अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। आप ये देख सकते हैं वही आवारागर्दी। और मेरे मैक्सिमम जो वीलॉग्स होते हैं वो गांव के ही होते हैं, और यहाँ पे ही मुझे टाइम मिलता है। लाहौर में तो मुझे यही सीन होता है कि सुबह उठना, नहाना, फिर कपड़े प्रेस करना, फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को 8-9 बजे आना। तब कहाँ पे टाइम मिलता है? ऑफिस में भी बंदा नहीं बना सकता, इतने लोग सारे बैठे होते हैं। दूसरा सिक्योरिटी का भी मसला होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा भी यहाँ ही आता है। हालांकि 10 साल हो गए मुझे लाहौर शहर में रहते हुए, लेकिन जो सुकून मुझे गांव में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। वहाँ पे मुझे सुकून है, हर किस्म की सहूलत है। ना गर्मी में गर्मी का पता, ना सर्दियों में सर्दी का पता। हर किस्म की सहूलत है, खाना पीना हर चीज़। लेकिन यहाँ इस जैसा सुकून कहीं भी नहीं है। और दूसरा, मुझे वैसे भी जो खेती बाड़ी और कुकिंग वगैरह, इसका भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन जब ज़्यादा काबू आ जाता हूँ ना, फिर तंग भी आ जाता हूँ। जैसे कि पहले ये था ना कि जैसे कोरोना आया था, 3 साल मेरा ख्याल रहा कोरोना में मैं सही काबू आया था। वो इस वजह से क्योंकि ऑफिस वगैरह तकरीबन 3 साल हमने घर से ही काम किया, और उसके अलावा यहाँ पे और कोई काम था ही नहीं। तो ये था कि खेतों में चले जाओ, खेतों से फिर वापस घर। तो तब सर्दी गर्मी में काम करते हुए तब थोड़ा ना पता लगा कि काम कैसे करते हैं बाकी। लेकिन उससे मुझे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ। और तकरीबन कोरोना से पहले जब था, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और मेरा मुंह भी इतना बड़ा हो गया था क्योंकि मेरा वज़न बढ़ गया था और जिसामत भी बढ़ गई थी, और पेट बिल्कुल बाहर निकल आया था। लेकिन मुझे कोरोना के दिनों में मुझे बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ। वो इस वजह से कि मैंने काम बड़ा किया, फ़िज़िकल काम। और फ़िज़िकल काम जिस्मानी नशोमारी के लिए तो मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब भी फिर मेरा वज़न बढ़ने लगा। लेकिन अभी मैं फिर सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब जब भी गांव में खेतों का काम होगा फ़िज़िकल, इंशाल्लाह मैं ख़ुद करूँगा। चाहे उसके लिए थोड़ा पसीना बहाना पड़े तो वो ठीक रहेगा। और ये थोड़ा दीदार करवा दूँ। ये मैंने इस साइड पे भी जाना है वापस घर। इससे फिर इधर ये सामने घर है, हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला घर है, इसके सामने हमारा घर है। लेकिन ये सरसों है, ये भी तकरीबन इसका ये है कि ख़र्चा बिल्कुल कम होता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, ये सूरज और देख रहे हैं, ये गुरूब होने वाला है। और तकरीबन सर्दी का तो इतना वो है नहीं। अभी भी यही बात हो रही थी कि अब दिसंबर भी ख़त्म होने वाला। आज तकरीबन दिसंबर की एंड चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्दी वो सर्दी नहीं है जो किसी दौर में हुआ करती थी। आप देख सकते हैं मैंने जैकेट नहीं पहनी हुई है, अभी उतारी थी। आज धूप ज़्यादा थी, लेकिन रात को ईशा के टाइम धुंध बहुत ज़्यादा आ जाती है, और उस वक्त भी कुछ नज़र नहीं आता। और सुबह को जब मैं उठा तब भी धुंध इतनी ज़्यादा थी ना कि कुछ पता नहीं सकता। कल मैंने फिर वापस लाहौर जाना है, तो धुंध में तो कल तो मैं वैसे भी ज़रा लेट हो जाऊंगा। मुझे एक काम है वो करूंगा, उसके बाद मैं फिर सीधा लाहौर के लिए निकल जाऊंगा। तब तक मेरा ख्याल धुंध थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी धुंध तो धुंध होती है। इसमें ये होता है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं तो अक्सर ये मेन मुल्तान रोड तकरीबन ये पौने किलोमीटर के फासले पे ही है हमारे गाँव से। इतने हादसात होते हैं, वो इस वजह से कुछ नज़र तो आ नहीं रहा होता। क्योंकि कल भी जब मैं बाज़ार जा रहा था दोपहर को, तो उधर एक एक्सीडेंट मैंने देखा, और रास्ते में भी तकरीबन बहुत सारी चीज़ें वाक़यात देखने को मिल जाते हैं। उसमें कुछ हमारी अपनी गलतियां भी होती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम बहुत जल्दबाज हैं। जल्दबाज ये कि हम हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरा, ओवर स्पीडिंग, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे वो गाड़ी वाला हो, ओवर स्पीडिंग बेइंतहा करते हैं। अब धुंध का टाइम होता है, लोग फिर भी गाड़ियाँ में दबा के वो चला रहे होते हैं। ये नहीं कि कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड मारनी होती है। मुझे तो दोस्त पहले यही कहते रहे कि तुम बाइक चलाते हो डर डर के चलाते हो। उनके हिसाब से तो मैं डर डर के चलाता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से एहतियात से चलाता। मैं कहा चलो जहाँ पे मैंने आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, मैं 45 मिनट में पहुँच जाऊँ। लेकिन ना पहुँचने से बेहतर है तो बंदा लेट पहुँच जाए। बंदा वो चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। और मौसम भी ऐसा ही है, धुंध में बग़ैर किसी ज़रूरत के सफ़र तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप सफ़र कर भी रहे हैं तो बेइंतहा एहतियात से करें, और तकरीबन जब धुंध थोड़ी कम हो तब भी करनी चाहिए। सुबह को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है, खाने का भी टाइम है, तो जाके पेट पूजा करते हैं।
تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.